गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण नौका विहार चल रहा है। इसके अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। 2 अभ्यास प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूं और 2 आज और समझाऊंगा। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये जो पैराग्राफ होगा पदखंड से, ये 10 नंबर का होगा। इसमें 5 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न जो होगा वो पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या का होगा और बाकी अन्य 3 प्रश्न जो होंगे वो व्याख्या पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। चांदनाथ का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंथ मंथ मंथर मंथर, लघु तरुणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला अलंकार का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इसका पहला प्रश्न जो है वो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है पद्यांश का शीर्षक नौका विहार, कवि सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है आपको कि जिस समय गंगा का जल शांत था, यानी गंगा का जल बिल्कुल शांत था, तो वो स्वच्छ दर्पण के समान लग रहा था और उसमें प्रतिबिंबित कालालंकार के भवन की परछाई ऐसी लग रही थी कि जैसे कालालंकार का राजभवन निश्चिंत होकर लेटा हुआ हो और अपने नेत्रों में यानी अपनी पलकों पर अनेक प्रकार के वैभव से संपन्न स्वप्नों को देख रहा हो। तीसरा प्रश्न हो गया इसमें, कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि कवि नौका विहार हेतु रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न, रात्रि में गंगा की रेती की शोभा कैसी लग रही थी। उत्तर में लिखोगे कि रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा ऐसी लग रही थी कि मानो खुली रेतीली सीप पर चंद्रमा की मोती के समान चमक विचरण कर रही हो। छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर कैसी लग रही हैं। उत्तर में लिखोगे आप कि छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान लग रही हैं। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सतविचार, इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार चिद जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। पहला प्रश्न इसका वही होगा प्रिय छात्रों कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर में आपको लिखना है, पहले भी बता चुका हूँ। पद्यांश का शीर्षक नौका विहार, कवि सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना है कवि कह रहा है कि इस जलधारा का जो क्रम है वो इस संसार के क्रम के समान ही है, या इस संसार का जो क्रम है वो इस जलधारा के समान ही है। अर्थात जिस प्रकार यह धारा निरंतर बहती रहती है उसी प्रकार जो संसार का क्रम है यानी जन्म और मृत्यु का जो क्रम है वो भी निरंतर चलता रहेगा। इनकी गति भी सदैव रहने वाली है और इस धारा का जो संगम है वो भी सदैव रहने वाला है। अर्थात जन्म और मृत्यु का जो संगम है वो सदैव रहने वाला है। अर्थात मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद पुनः फिर मृत्यु होती है, तो इस प्रकार का जो ये क्रम है वो भी ये निरंतर चलता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार आगे बहने वाले जल का स्थान पीछे आने वाला जल ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार इस संसार का क्रम है, जो चला जाता है उसके स्थान पर एक
दूसरा जन्म लेकर के उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। तीसरा प्रश्न है इसका, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? तो उत्तर में लिखना है, इस संसार की गति कवि को जलधारा के समान लगती है। गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? उत्तर में लिखेंगे कि गंगा के दोनों किनारे कवि को जन्म और मृत्यु के समान लगते हैं। कवि क्या भूल गया था? उत्तर में लिखेंगे, कवि अपने अस्तित्व को भूल गया था, वह अस्तित्व जो कवि को अमरता की ओर ले जाता, यानी जो कवि को अमृत प्रदान कराता, कवि उस अस्तित्व को भूल गया था। ठीक है प्रिय छात्रों, आपको अपनी नोटबुक में ये दोनों पैराग्राफ बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला इसी प्रकरण का अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।